करा डब विच गन तरा जेब विच काली खब्बी सीटीओ ते रन खड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि चंदिया रेलवे स्टेशन में फिलहाल इस समय माहौल बहुत गर्म चल रहा है, क्योंकि वहां पे जो ट्रेन कोरोना काल के पहले रुका करती थी वो नहीं रुक रही हैं। इनके अलावा जो 2 या 3 ट्रेन थी जिनके परिचालन को अभी तक शुरू नहीं किया गया है, इन सभी चीजों से क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश है। रेल रोको आंदोलन की चेतावनी 5 सितंबर 2022 को दे दी गई है माननीय कलेक्टर महोदय को। तो कलेक्टर महोदय की तरफ से एक पत्र लिखा गया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को। पत्र में माननीय कलेक्टर जी के द्वारा क्या लिखा गया है आइए आपको बताते हैं। उनके द्वारा लिखा गया है कि जिला उमरिया अंतर्गत चंदिया रोड रेलवे स्टेशन में कोरोना काल के पहले संचालित यात्री ट्रेन जैसे कि नर्मदा एक्सप्रेस, कलिंग उत्कल एक्सप्रेस, सारनाथ एक्सप्रेस, बिलासपुर भोपाल पैसेंजर ट्रेन, बिलासपुर रीवा ट्रेन, चिरमिरी रीवा, चिरमिरी कटनी, चंदिया चिरमिरी एवं जबलपुर अंबिकापुर ट्रेन का स्टॉपेज था। किंतु कोरोना काल से ये गाड़ियां चंदिया रेलवे स्टेशन पे नहीं रुकती हैं, जिनमें रीवा चिरमिरी तो शुरू ही नहीं हुई, ना ही चंदिया चिरमिरी शुरू हुई है और ना ही कटनी चिरमिरी ट्रेन शुरू हुई है। इस हेतु उनके द्वारा बताया गया कि क्षेत्रीय संघर्ष समिति अध्यक्ष श्री मिथिलेश मिश्रा चंदिया के नेतृत्व में चंदिया रोड रेलवे स्टेशन पर 5 सितंबर 2022 को रेल रोको आंदोलन किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। बताया गया कि चंदिया स्टेशन पर कोविड-19 लॉकडाउन के पूर्व की स्थिति में जो ट्रेन रुकती थी उनका स्टॉपेज पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है, अन्यथा स्थिति विस्फोटक हो सकती है। कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। ये पत्र मंडल रेल प्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर को माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा भेजा गया है। 1 सितंबर 2022 को और 2 सितंबर 2022 को एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ से एक पत्र रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उमरिया को भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि हमको जानकारी प्राप्त हुई है आपके पत्र के माध्यम से कि क्षेत्रीय संघर्ष समिति चंदिया रोड, वहाँ के जो लीडर हैं मिथिलेश मिश्रा, उनके द्वारा चंदिया में 5 सितंबर 2022 रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है। रेलवे के द्वारा बताया गया है कि अगर रेल रोको आंदोलन होता है तो रेल रोको आंदोलन में जो कोयला परिवहन है और जो यात्री ट्रेन इस रेलवे लाइन पर चलती हैं उनको दिक्कतें होंगी। तो इस विषय पर एक सकारात्मक कार्रवाई की जाए ताकि 5 सितंबर 2022 को रेल रोको आंदोलन ना हो, ऐसा रेलवे के द्वारा पत्र में बताया गया है। रेलवे का जो लेटर आया उस लेटर में रेलवे ने ये नहीं बताया कि वो ट्रेन कब शुरू करेंगे या फिर वो ट्रेन शुरू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि माननीय कलेक्टर महोदय की तरफ से बोला गया था कि ट्रेनों को शुरू किया जाए, अगर शुरू नहीं किया जाएगा तो दिक्कतें होंगी। लेकिन रेलवे की तरफ से ये बोल दिया गया कि कोयला परिवहन और यात्री ट्रेन में दिक्कतें होंगी। अगर रेल रोको आंदोलन किया जाएगा तो इस पर एक्शन लेना चाहिए और रेल रोको आंदोलन ना हो, समझाइश देनी चाहिए। तो अब देखिए चंदिया में क्या होता है। वहां के क्षेत्र की जनता 5 सितंबर 2022 को रेल रोको आंदोलन की पूरी तैयारी उनके द्वारा कर ली गई है। अब आगे क्या डिसीजन लिया जाता है, जैसे ही न्यूज आएगी वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। इनके अलावा जैतवार रेलवे स्टेशन और उचेहरा रेलवे स्टेशन में जो ट्रेन कोरोना काल के पहले रुका करती थी उन ट्रेनों का भी स्टॉपेज यहाँ नहीं दिया गया है। आपको बताते चलें कि उचेहरा रेलवे स्टेशन वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर के अंडर आता है। यहाँ भी कोरोना काल से पहले जो ट्रेन रुका करती थी अब नहीं रुकती हैं उचेहरा रेलवे स्टेशन में और जैतवार रेलवे स्टेशन में। ट्रेनों के न चलने से यात्रियों को परेशानी हो रही है, क्योंकि उचेहरा रेलवे स्टेशन के यात्रियों को और जैतवार रेलवे स्टेशन के यात्रियों को दिक्कत हो रही है। रेलवे को इस विषय पर एक सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए और उचेहरा रेलवे स्टेशन में और जैतवार रेलवे स्टेशन में जो ट्रेन पहले रुका करती थी कोरोना काल के पहले से, उन सभी ट्रेनों के स्टॉपेज को पूर्ण दिया जाना चाहिए ताकि क्षेत्र की समस्याओं को दूर किया जा सके। क्योंकि जैतवार रेलवे स्टेशन और उचेहरा रेलवे स्टेशन ये दोनों छोटे रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर गिनी चुनी ट्रेन ही पहले रुका करती थी, लेकिन कोरोना के बाद से ट्रेनों के स्टॉपेज को बंद कर दिया गया। ट्रेनों के बंद होने से यात्रियों को काफी समस्या आती है। इनके अलावा आपको बताते चले कि अंबिकापुर से निजामुद्दीन के बीच में जो नई ट्रेन का शुभारंभ किया गया था, तो इस ट्रेन को पूरा एयर कंडीशन बना के चलाया गया था। इस ट्रेन में पूरे जितने भी कोच दिए गए थे वो पूरे AC के कोच थे और जब मांग की गई कि इस ट्रेन में स्लीपर और सेकंड सीटिंग के कोच को जोड़े जाएं तो जानकारी प्राप्त हुई कि 2 महीने के बाद ही किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव किया जाएगा। अंबिकापुर निजामुद्दीन ट्रेन के परिचालन को 2 महीने का समय बीत गया है। अब रेलवे को इस ओर ध्यान देना चाहिए और अंबिकापुर निजामुद्दीन ट्रेन में सेकंड सीटिंग और स्लीपर क्लास के कोच जोड़ने चाहिए। क्षेत्र की जनता के द्वारा बताया गया कि एक बार इस ट्रेन में स्लीपर और सेकंड सीटिंग के कोच को जोड़ दिया जाए, उसके बाद ट्रेन का रिस्पॉन्स देखने लायक होगा, यानी कि पूरी तरीके से ये ट्रेन हमेशा वेटिंग लिस्ट जाएगी। सरगुजा की आम जनता इस ट्रेन में आराम से यात्रा कर सकती है अगर इस ट्रेन में स्लीपर और सेकंड सीटिंग के कोच जोड़ दिए जाएं तो। इस ओर रेलवे को ध्यान देना चाहिए
और अब इस ट्रेन में सेकंड सीटिंग और स्लीपर क्लास के कोच को जोड़ देना चाहिए ताकि सरगुजा की जनता को किसी भी प्रकार की कोई भी अब असुविधा ना हो, क्योंकि इस ट्रेन के चलने से ज़्यादा कोई फायदा क्षेत्र की जनता को नहीं हो पा रहा है। इस ओर ध्यान देना चाहिए। इनके अलावा आपको बताते चलें कि रीवा से अंबिकापुर जाने के लिए कोई भी ट्रेन नहीं चलती है। हमारे यूट्यूब चैनल के परिवार के सदस्यों ने कई बार ये सुझाव दिया है कि रीवा से अगर अंबिकापुर जाना है तो डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती है। सतना से भी जाना होता है तो डायरेक्ट कोई भी ट्रेन अंबिकापुर के लिए नहीं जाती है। अगर बस के माध्यम से जाते हैं तो बस पूरा व्यवहारिक शहडोल होते हुए अंबिकापुर की ओर जाती है, जिसमें सफर काफी लंबा हो जाता है। इस वजह से भारतीय रेलवे को रीवा से अंबिकापुर के बीच में एक इंटरसिटी ट्रेन के परिचालन को शुरू करना चाहिए और इस ट्रेन को सभी छोटे रेलवे स्टेशनों में रुकते हुए जाना चाहिए ताकि जितने भी रास्ते में पड़ने वाले जितने भी छोटे स्टेशन है सभी छोटे स्टेशनों के यात्रियों को इन ट्रेनों के चलने से फायदा हो। रीवा अंबिकापुर ट्रेन की जो मांग की जा रही है ये मांग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रीवा से अंबिकापुर के बीच में कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती। इस वजह से ये ट्रेन सोने पे सुहागा वाली बात होगी। इनके अलावा आपको बताते चलें कि रीवा आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन 2 घंटे तक जंगल में खड़ी रही। जंगल में खड़ी होने का मेन रीजन इस ट्रेन का ये था कि मानिकपुर सतना रेल मार्ग के बीच कटैया डंडी स्टेशन पर ट्रेन के इंजन को पावर सप्लाई मिलना बंद हो गया। वायर से अचानक करंट गायब हो गया, जिसके चलते ट्रेन के पहिए थम गए। ड्राइवर एवं गार्ड ने इसकी सूचना रेल अधिकारियों को दी, जिसके बाद वहाँ मेंटेनेंस के लिए यान भेजा गया। रेल सूत्रों ने बताया कि पावर लाइन में पावर सप्लाई ठप हो गई थी। लाइन में फॉल्ट था जिसे तलाशने में मेंटेनेंस टीम को काफी वक्त लग गया। इस दौरान यात्री परेशान रहे। तमाम यात्री ट्रेन के नीचे उतरकर ट्रैक पर बैठे रहे और बार बार यह जानने का प्रयास करते रहे कि आखिर ट्रेन कब रवाना हो सकेगी। खैर यह तो टेक्निकल फॉल्ट था जो कि पूरा कर लिया गया। मेन मुद्दा है कि कोरोना काल के पहले जो ट्रेनें बंद थी उनको शुरू किया जाना चाहिए। इनके अलावा जिन ट्रेनों के स्टॉपेज पहले दिए गए थे कोरोना काल से पहले, उन स्टेशनों को अपने पुराने स्टॉपेज को बहाल करना चाहिए ताकि जो ट्रेन पहले वहाँ रुका करती थी वो वहाँ रुके। तो फिलहाल अभी तक किसी प्रकार का कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो जैसे ही किसी प्रकार की कोई भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।